जय गुरुदेव। आज हम फिर से चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, संकल्प के बारे में। हमने देखा कि संकल्प की सिद्धि कितनी तेज होती है। हमारी धड़कन उस व्यक्ति के धड़कन से मिल जाती है, उसके जैसी हो जाती है। हमारी नफ्स उस व्यक्ति के नफ्स की तरह चलने लगती है, हमारी सांसें उस व्यक्ति की सांसों की तरह चलने लगती है। हम वो व्यक्ति बन जाते हैं, हम उस व्यक्ति की मुसीबतें अपने पे आप पे ले लेते हैं। चाहे उस व्यक्ति के लिए पूजा करने का इरादा करो और या फिर कायदे से संकल्प लो, या फिर उस व्यक्ति की आभा की सफाई करने का इरादा करो, या आभा सफाई करने के लिए उससे पैसा लो। जिस समय आपने पैसा पकड़ा या जिस समय आपने इरादा पकड़ लिया कि उस व्यक्ति की आप आभा सफाई करोगे या उसके लिए पूजा करोगे, उसी वक्त उसकी सारी मुसीबतें आपके सर पे आने लगती है। सारी अनिष्टा को मिटाने के लिए होता है सरसों। सरसों सारी नकारात्मकता को दूर कर सकता है, हमको सारे विघ्नों से, सारी नजर इत्यादि से बचा सकता है। ये सरसों का अर्थ है पीली सरसों, काली राई नहीं। इसको आपको सबसे पहले सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? गंगे यमुने जैसे नमक को सिद्ध करने बताया है। मुद्रा, पास, मंत्र, ये सब चीज से, ईश्वर बीज, गुरु बीज, बगलामुखी के मंत्र से बहुत अच्छा सिद्ध होता है सरसों। इसके बाद जब आप किसी का संकल्प लेते हो तो संकल्प लेने के पहले या तुरंत बाद, या यदि आप पूजा पाठ के काम में हो, आप ज्योतिष चिकित्सक हो, हीलर हो, या फिर आप आभा के चिकित्सक हो, आभा के हीलर हो, तो आप नियमित रूप से ये कर सकते हैं। सरसों अपने हाथ में लेनी है, सीधे हाथ में पीली सरसों, काली सरसों कभी काम नहीं आएगी। सरसों सारे अनिष्ट को मिटाती है। और अपना बीज मंत्र बोलते हुए, और अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, बीज मंत्र नहीं है आपके पास, तो माँ बगलामुखी का मंत्र बोलते हुए अपनी चारों ओर सरसों का छिड़काव करना है। ये सरसों से कवच बांधना है अपनी चारों ओर। कितनी बार करेंगे? बीज मंत्र का जप करते हुए या बगलामुखी का जप करते हुए 3 चक्कर लगाएंगे। ये पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। ये 3 चक्कर के बाद आप इस चित्रपट में ही, वीडियो में ही देख सकते हैं कि मेरी आभा के बाहर एक, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक कवच बन गया है, एक बॉर्डर, मोटी सी बॉर्डर बन गई है। कोई इसको भेद नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रह, नक्षत्र, जलन, काला जादू इसको भेद नहीं सकता। सरसों बहुत शक्तिशाली है रक्षा के लिए। अगर आप किसी वास्तु की आभा की सफाई कर रहे हैं और वास्तु की आभा में बहुत ज्यादा जलन है, नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष है, या फिर आपके वास्तु में बहुत ज्यादा काला जादू है, तो आप वास्तु सफाई करने जाओ, वहां पे भी सिद्ध की हुई सरसों ले जाओ और इस प्रकार से पकड़ना है। ये उंगलियों की आप पोजीशन ठीक से देख लीजिए। पहली उंगली ऊपर है और बगलामुखी माँ का बीज मंत्र या तुम्हारा बीज मंत्र बोलते हुए इस प्रकार से ये उंगली को, इसको पार्श्व मुद्रा कहते हैं, ये इस प्रकार से उंगली आगे आनी चाहिए। देखिए, हर एक कोने में, हर एक जगह पर आप मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसों का एक छिड़काव करिए। कभी करेंगे? ठीक झाड़ू पोछा होने के बाद, और 24 घंटे तक वहां पे झाड़ू पोछा नहीं होगा। 24 घंटे के बाद जब झाड़ू पोछा होगा, ये सरसों सब बाहर निकल जाएगी। 7 दिन लगेंगे। अगर नकारात्मकता है तो 7 दिन लगेंगे सरसों को बाहर निकलते हुए। अगर नकारात्मकता नहीं है और आप अगर सरसों को छिड़कते हैं तो आप देखेंगे कि सरसों उछल उछल कर एक रेखा में जमा हो जाएगी।
रेखा होगी टाइल्स के बीच में, जो लाइन आती है मार्बल के बीच में, फ्लोरिंग के बीच में जो लाइंस आती है, वहां पे इकट्ठा होगी कि वहां पे नीचे जमीन में से बाहर नकारात्मकता निकल रही है। और अगर नकारात्मकता है तो वो फैली हुई रहेगी। मंत्र बोलते हुए बाथरूम में, कबर्ड में, सब जगह पाश मुद्रा से आप डाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं तभी भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सरसों का छिड़काव आपको करना चाहिए। अगर डिस्टेंस स्पेस क्लेंजिंग मतलब दूर से आप वास्तु की सफाई कर रहे हैं तो अपने यजमान को सिद्ध किया हुआ सरसों भेजे और उसको कहिए, ये सब मुद्रा सिखाने की जरूरत नहीं, उसको कहो सीधा आप छिड़क दो सब जगह, मंत्र बोलो या फिर आप छिड़को, वीडियो करो, हम मंत्र बोल देंगे मन में, जोर से भी नहीं बोलने हैं मंत्र। तो वो छिड़कते जाए और आप मंत्र बोलते जाओ, या उनको बोलो इस समय पे मैं मंत्र बोलने वाला हूं, इस समय पे आप छिड़को। मंत्र भी उनको बताने की जरूरत नहीं है। या फिर बहुत दूर अगर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो इतनी सारी सरसों भेजना संभव नहीं है, तो आप चुटकी भर सरसों लेकर उसको भेज सकते हैं और उसको कहिए कि वहां से और सरसों खरीद के उसमें मिला ले, ठीक से गोल दे सारी सरसों और छिड़क दे। आभा सफाई किसी जगह पर हुई है, वो जगह पे नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वहां पे भी आप छिड़क दीजिए। किसी को बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ऑरा क्लेंजिंग में तकलीफ है, आप दूर से ऑरा क्लेंजिंग उसकी वीडियो पे कर रहे हो, उसको भी सरसों सिद्ध करके भेजिए, बोलो अभी उनको रूम में और अपने शरीर पे छिड़को सरसों और फिर नहा लेना। तो इस प्रकार से सरसों के बहुत उपयोग है। एक और उपयोग मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई रात को कोई खतरनाक जगह पे जा रहा है, कोई साधना करने या प्रवास कर रहा है, डरावनी जगह से शमशान में जा रहा है साधना करने, या कहीं रात के समय में या कोई दिन के समय में भी कोई खतरनाक जगह से पार हो रहा है, तो उसके कपड़े के पल्लू में आप ये सिद्ध की हुई सरसों डालकर मंत्र बोलते हुए उसको थोड़ा सा घिसे और वहां पे गांठ मार के पोटली बना दे, 3 गांठ मारे। ये पोटली में जब तक सरसों रहेगी, ये गांठ जब तक खुलेगी नहीं, तब तक वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, भूत प्रेत बाधा नजर और हर प्रकार के चोर डाकू से भी। ये सरसों की बहुत ताकत है, आपके मंत्रों की बहुत ताकत है। आप जब तक गुरु में मानते हो, माँ में मानते हो, देवी में मानते हो, और जब तक ये रोज ही आपकी संध्या करते हो, रोज ही मंत्र करते हो, रोज की आपकी तपस्या साधना चालू है, तो आपके मंत्रों में, आपकी सिद्ध की हुई सरसों में इतनी ताकत है कि कोई भी आपका या आपके यजमान का या आपके प्रियजनों का बाल बांका नहीं कर सकता है। इस पे पूरा विश्वास आप रखना। अपना विश्वास डगमगाने मत देना। विश्वास डगमगाया तो कोई भी जादू काम करेगा नहीं, हर चीज गिरेगी, कोई भी आपको काम में नहीं आएगी। इस प्रकार से आप काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। हमेशा हर साधक के पास, हर आभा चिकित्सक हो या पूजा पाठ करने वाला हो, सिद्ध की हुई सरसों उसके पास होनी ही चाहिए। और जितनी आपके पास सिद्ध की हुई सरसों रहेगी उतना आप सुरक्षित रहोगे। उसको रख के उसकी पूजा नहीं करनी है, उसका इस्तेमाल नियमित रूप से करना है। अपने आप पे, अपने वास्तु पे सब जगह छिड़कना है। कहीं डर लग रहा हो, कहीं कोई बड़ा काम करने आप भी जा रहे हो, तो अपने पल्लू में बांध के जाना है और फिर काम से वापस आए उसको विसर्जन करो, फेंक दो, फिर दूसरा करो। यहां तक के जो यंत्र बना के, ताबीज बना के आप लोगों को देते हो, उस ताबीज में भी 2-3 दाने ये सरसों के आप डाल सकते हो। उस ताबीज को सुरक्षित बनाने के लिए जब भी वो ताबीज उस व्यक्ति के गले में पड़ा रहेगा या हाथ में, बाहू में बांधा रहेगा, तब तक वो सरसों अंदर उस व्यक्ति की सुरक्षा करती रहेगी। तो ये बहुत अनेकों अनेक लाभ है सरसों के। आप जरूर सिद्ध करके अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए, अपने यजमानों के लिए रखें। हरि ओम तत्सत।